मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 2 दिन का मोहलत और दे दो सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वह वापस आएगा, मैं उसे पहले आपको पास जा भेजूंगा और सारे पैसे चुका देंगे। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या आप सिर्फ 2 दिन नहीं रुक सकते हैं? मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और 2 दिन का मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले, तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने, वह कितना गुस्से में था। वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम सिर्फ मत करो बेटी, राजेश ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसे का इंतजाम भी कर लिया। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा देंगे। फिर सिर्फ सोहन कोई बात नहीं। अरे 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राजेश नहीं आता है। दोनों बाप बेटी राजेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी सोहन के घर आकर बोलता है, अरे मोहन, गलत हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बुरे तरह से जल गए। और खबर मिली है उसने कोई नहीं बचा और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर सोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो फुट फुट कर रोने लगता है। भगवान, तूने क्या कर दिया? अब क्या होगा मेरा और मेरे बेटी का? हम कैसे जिएंगे? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा यहाँ सुनिए। पासवान जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। अब तो जानते ही होंगे, सोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वो सब लेकर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उनके वही पैसे उनके पिताजी सोहन जी को देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, ना इसे बोल दूं कि मैं ही सोहन हूँ और इससे सारे पैसे ले लूँ। वैसे सोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वह खुद से मुझे चुकाने लगा है। मैं इसी से पैसे ले लेता हूँ, जिससे मुझे कर्ज का पैसा मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे यहीं से भाग ले देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हुए हो। मैं ही सोहन हूँ और जिसकी बात तुम कर रहे हो ना, वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरी गांव में कहां कहां भटकते रहते। ये लीजिए अपना अमानत, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से राजेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये किसी परीक्षा ले रहा है। राजेश ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने सही उसे छीन लिया।
भगवान इतने कठोर दिल के कैसे हो सकते हैं। कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हमारा साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपका काम में हाथ बटाऊंगी, कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए ना ही आपकी तबीयत और भी